आज हम लोग समझते हैं डी डॉलराइजेशन। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डी डॉलराइजेशन का क्या, इसके शब्द से हम क्या समझते हैं? मतलब जो एक इम्पॉर्टेंस डॉलराइजेशन की थी या उसका यूज़ था, उसको थोड़ा कम किया गया है या कम किया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। इट रिफर्स टू रिड्यूसिंग द डॉलर्स डोमिनेंस ऑफ ग्लोबल मार्केट। मतलब देखो, अगर साधारण शब्दों में हम कहें कि जो पहले ट्रेड होता था, चाहे वो ऑयल का है या फिर बायलेटरल ट्रेड है, या इसी तरीके से जो देश हैं आपस में म्यूचुअल कोई ट्रेड कर रहे हैं, तो वो एक देश की करेंसी कुछ और है और दूसरे देश की कुछ और है। तो डॉलर क्या है, जैसे जो अमेरिका की करेंसी, वो इंटरनेशनल करेंसी मानी गई है ना, और वो है भी इंटरनेशनल करेंसी। तो ट्रेड जो है वो ज़्यादातर डॉलर में हुआ करता था, करेक्ट है। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हुए हैं जहाँ पे अमेरिका ने अपनी इस एक तरह से करेंसी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया। जैसे उसने कई सारे देशों को सैंक्शन किया और कई बार अपनी करेंसी का उसने फ़ायदा उठाया। सही है। तो अब क्या है, इस सिचुएशन में बदलाव की शुरुआत हुई है। तो ये यही है कि जो डॉलर का डोमिनेंस है उसको ग्लोबल मार्केट में कम कर किया जा रहा है अन्य देशों के द्वारा, क्योंकि करेंसी वो एक अमेरिका की है, एक अन्य देश की है, लेकिन वो प्रभावित दूसरे देशों की इकोनॉमी को करती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग द यूएस डॉलर। उसको सब्सटीट्यूट मतलब यूएस डॉलर में, मतलब जो डॉलर है उसमें ट्रेड ना करके किसी अन्य चीज़ के द्वारा ट्रेड करना, राइट। एज अ करेंसी यूज फॉर ट्रेडिंग ऑयल, जैसे मैंने भी बताया ऑयल के लिए, या लोग इसको रिजर्व के तौर पे फॉरेन एक्सचेंज उसमें रखते थे, ठीक है ना। उसमें ना करके अब लोग इसका सब्सटीट्यूट ढूंढ रहे हैं। डी डॉलराइजेशन इज ड्राइवन बाय द डिजायर टू इंसुलेट द सेंट्रल बैंक्स ऑफ कंट्रीज फ्रॉम जियोपॉलिटिकल रिस्क। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, या फिर इसके पहले जैसे कि कोल्ड वॉर है ना। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस जैसे कि कोविड हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में अपनी देश की जो इकोनॉमी है उसको इंसुलेट करके रखना, जिससे कि डॉलर या यूएसए हमारी इकोनॉमी को प्रभावित ना कर पाए, करेक्ट। अब चैलेंजेस क्या है डी डॉलराइजेशन के अंदर? सबसे पहले इकोनॉमिक एक तरीके से चैलेंजेस डॉलराइजेशन में क्या चैलेंजेस? इकोनॉमिक सोवरेनिटी, मतलब हमारे संप्रभुता, एक देश की संप्रभुता चली जाती है। यूएस उसको एक तरीके से ब्लैकमेल करने की कई बार कोशिश करता है या किया है। जैसे ईरान पे सैंक्शन लगा दिया कि भाई उससे जो है कोई ट्रेड नहीं करेगा, है ना। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ कि रशिया से कोई ट्रेड ना करो। क्यों ना करें भाई, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो अन्य देशों की भी प्रॉब्लम हो, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो ये एक देश की जो आर्थिक संप्रभुता है उसको डॉलराइजेशन प्रभावित करता है। दूसरा, करेंसी मैनिपुलेशन। वो करेंसी मैनिपुलेट कर सकता है कम ज़्यादा, जैसे वो अपने यहाँ पे बहुत सब्सिडी देता है फार्मर्स को, लेकिन दूसरे देशों के अंदर वो इसको अलाउड नहीं करता है। एक तरह से दूसरे देशों की इकोनॉमी कंट्रोल करने की कोशिश करना। रिस्क ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, एग्जैक्टली। अगर डॉलर में या यूएस के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो दूसरे देशों में भी प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अभी हुआ रशिया के और यूक्रेन वॉर के अंदर। जैसे रशिया के अंदर जैसे जो जो इंटरनेट से जो ट्रेडिंग करते हैं, इंटरनेट से जो पैसे का जो आदान प्रदान किया जाता है, जैसे वो वीज़ा के द्वारा या मास्टर कार्ड के द्वारा, जो कि यूएस के एक तरीके से मतलब एसेट हैं, और उनको उसने वहाँ पे बैन कर दिया। तो वहाँ का पूरा एक तरह से सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पे आ गया था। लेकिन अगर हम अपने देश के अंदर बात करें तो हमने एक पहले ही सिस्टम खड़ा कर दिया, यूपीआई। तो वीज़ा की और उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम आराम से यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अगर अमेरिका अपनी किसी एक चीज़ को बंद कर दे किसी दूसरे देश में, तो वहाँ की तो इकोनॉमी प्रभावित हो जाएगी ना, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। फिर डिपेंडेंसी हो यूएस, इसी की वजह से सब देशों की डिपेंडेंसी हो जाती है यूएस के ऊपर, करेक्ट। और जियो पॉलिटिक्स को फिर ये सब चीज़ें मिलकर प्रभावित करती हैं। यूएस जो चाहता है जिस देश के साथ में, जैसे कि अरब स्प्रिंग हुआ, सद्दाम हुसैन का जाना, और उन पे जिस तरीके से बताया गया कि वहाँ पे न्यूक्लियर ये है वो है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था। वो सब क्या था, वो था एक तरह से उन लोगों ने स्टार्ट किया था, लीबिया ने जो मुअम्मर गद्दाफी थे, उन्होंने उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, उन्होंने ऑयल की ट्रेडिंग अन्य करेंसीज में या गोल्ड में करनी शुरू कर दी थी। प्रॉब्लम थी ये, यूएस को वो बर्दाश्त नहीं हुआ और यूएस ने क्या किया, अरब स्प्रिंग करवा दिया, जो कि ये एक वेपन है इसका, जो कि ये बहुत देशों में इस्तेमाल करता है। तो उसके बाद धीरे धीरे अब देश आगे बढ़ रहे हैं और डॉलर को चैलेंज कर रहे हैं, जिससे कि अपने देश की जो इकोनॉमी है वो इंसुलेट हो सके, और उसमें हमारा देश एक अग्रणी
बनकर उभरा है। अब एडवांटेजेस क्या है डी डॉलराइजेशन के जो एडवांटेजेस है, सबसे पहला है कि इससे यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इससे एक देश के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो आएगी, क्योंकि हम उस पे डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है। इससे हमारा ट्रेड जो है वो इंक्रीज होगा, जैसे कि भारत का कई देशों के साथ में, जैसे श्रीलंका, हम ट्रेड कर रहे हैं अपने रुपए के अंदर। ठीक है, हम रशिया से जो ऑयल ले रहे हैं वो हम अपने करेंसी के अंदर ले रहे हैं। राइट, कुवैत के अंदर रुपए का जो मार्केट है वो बढ़ा है। ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पे हम अपने रुपए के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। करेक्ट। रिड्यूसिंग यूएस मॉनेटरी इन्फ्लुएंस, वो अपने देश की इकोनॉमी जो वो चला रहा है वो ये नहीं है कि वो दूसरों को भी प्रभावित करेगा अगर हम डॉलर पे डिपेंड नहीं रहेंगे तो। और चैलेंजेस क्या है विद द नेशनल करेंसी, देखो ये भी एक, इसी की वजह से डॉलर जो है वो एक वर्ल्ड करेंसी बना। क्यों? क्योंकि सबसे मेन बात है कि एक, जैसे एक देश उसकी करेंसी कुछ और है, दूसरे देश की करेंसी कुछ और है। करेक्ट। अब उसका मार्केट वहाँ नहीं है, उसका मार्केट वहाँ नहीं है, तो इसकी वजह से डिपेंडेंसी बढ़ी थी डॉलर में। ठीक है। और एक दूसरा क्या है, मॉनेटरी सॉवरेनिटी, मतलब इससे क्या है कि मतलब संप्रभुता कुछ हद तक उस समय समझी गई कि रही है। मतलब जो करेंसी है वो अपने देश की सोचा कि भाई हम इसमें वो करेंगे तो हमें बेनिफिट रहेगा, लेकिन लॉन्ग रन में जाके ये जो है एक सेटबैक साबित हुआ। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेड है वो देश सोच रहे हैं, अन्य देश, कि वो डॉलर में ना करके या तो गोल्ड, या फिर अगर माना जाता है कि अपनी खुद की करेंसी के अंदर। हाँ, डी डॉलराइजेशन का एक ये है कि अगर हम सोचें कि उससे हमारा रुपया बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगा, उससे चाइना भी बहुत एक तरीके से स्ट्रांग होगा, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, कि चाइना के बहुत सारे देशों के साथ स्ट्रांग रिलेशंस हैं। लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमको अपने देश की इकोनॉमी से फ़र्क पड़ता है। इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है नेशनल इंटरेस्ट। करेक्ट। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर डॉलर कम होगा, डी डॉलराइजेशन होगा, तो उससे चाइना की जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन उसके साथ में रुपया भी कम नहीं रहेगा। एक यूएस डॉलर को हटाने से या उसको कम करने से देश की जो संप्रभुता है एक तो वो बढ़ेगी, और दूसरा क्या है, इससे यूनिपोलर जो वर्ल्ड हो गया था वो ना होकर वो मल्टीपोलर की तरफ को बढ़ रहा है। ये है आज के इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। करेक्ट। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं और नए वीडियोस के अंदर। एक्चुअली मेरी ना बहुत बीच में तबीयत ख़राब रही है, और कुछ और इश्यूज थे वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं। दो इम्पॉर्टेंट मेरे साथ कुछ बातें हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, वो मैं समय आने पे बताऊंगी आप लोगों को। एक तो मेरी हेल्थ से रिलेटेड है, और एक मेरी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। एक फिजिकल से और एक मेंटल से, तो दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। खैर अब मैं ठीक हूँ, और मिलते हैं और नए वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच। और आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड फॉर सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। आप चैनल को देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए। मैं जो है और नए वीडियोज़ में आप लोगों के साथ मिलती हूँ। थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हैप्पी रीडिंग।